नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित। मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके बीच आए हुए हैं। दोस्तों आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर मनुष्य के सामने, हर व्यक्ति के सामने बहुत ही गंभीर चुनौतियां हैं। अगर वो छात्र है तो वो कैरियर में सफलता के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें उसको सफलता मिल रही है कि नहीं मिल पा रही है। अगर वो नौकरी कर रहा है तो वहां पर उसके बॉस के साथ उसकी कैसी परिस्थिति है। अगर वो गरीब वर्ग से जुड़ा हुआ है, मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है, तो खेती या कृषक वर्ग है तो उसके सामने ऋण जैसी स्थिति आ रही है। ऐसी परिस्थितियों का सामना करते करते कई बार मनुष्य हताश और निराश हो जाता है, जिससे वो आत्महत्या जैसे घृणित कर्म को कर बैठता है। उसका मन आत्महत्या की ओर बढ़ने लगता है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मनुष्य के मन में आत्महत्या जैसे विचार क्यों उठते हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या इसके पीछे कोई ग्रहों की चाल है जो उसको इस कर्म को करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो हाँ दोस्तों, इसके पीछे भी ग्रहों का संयोग है। दोस्तों आत्महत्या करने के लिए सबसे कारक ग्रह जो है वो है चंद्रमा। अन्य ग्रहों का भी इसमें जो है योगदान होता है, जैसे कि बुध है, राहु है, पर सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्र ग्रह की। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा पर पापक ग्रहों की दृष्टि है, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की दृष्टि है या उनके साथ उसका संयोग है, तो आपका चंद्रमा इन ग्रहों से प्रभावित होकर के आपको प्रभाव देगा, जिसका परिणाम यह होगा कि आपके मन में हताशा, निराशा जन्म लेगी। आप किसी भी कार्य में असफल होकर के बहुत ही जल्दी निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और आपके मन में आत्महत्या जैसे विचार उठेंगे। दोस्तों कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से अष्टम भाव से व्यक्ति की आयु के बारे में पता चलता है। अष्टम भाव से ये देखा जाता है कि अष्टम पर कहीं पापक ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, अष्टमेश पापक ग्रहों से युक्त तो नहीं है, अष्टमेश पर शनि, राहु, केतु जैसे पापक ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है जो मनुष्य की आयु में बाधा पहुंचा रही है। इसलिए उसकी कुंडली के अष्टम भाव को देखना परम आवश्यक है, उससे उसकी आयु के बारे में पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह की, जो बुध है। दोस्तों बुध मनुष्य के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास करता है, परंतु यही बुध अगर पापक ग्रहों से ग्रसित हो जाए, पापक ग्रहों के मध्य में आ जाए, राहु, केतु जैसे पापक ग्रहों से ग्रसित हो जाए, तो मनुष्य के अंदर उसकी बौद्धिक क्षमता प्रभावित हो जाती है, उसके विचार कुंठित हो जाते हैं, वो दिग्भ्रमित होने लगता है। राहु व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करने का काम करता है और उसके साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्र भी खराब है तो आपके मन में प्रबल आत्महत्या करने की योग बनेगा। अब ये तो हो गया कि आत्महत्या करने के विचार मन में हमारे कौन से ग्रह पैदा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या करने के विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो इन विचारों को ही कैसे खत्म कर दिया जाए जिससे मनुष्य आत्महत्या जैसे घृणित कर्म को ना करे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। दोस्तों आपने ये सुना होगा और देखा भी होगा, आसमान में चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, अर्थात चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला निरंतर वृद्धि होती रहती है, परंतु कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला बहुत ही न्यून हो जाती है, चंद्रमा दृष्टिगत भी नहीं होता है। ऐसे समय पर जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, जब चंद्रमा की कला बहुत ही न्यून होती है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष में होता है या अमावस्या का चंद्रमा होता है, अगर उस दिन जैसे अमावस्या तिथि को अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब है तो इन तिथियों में आत्महत्या की केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से अगर कभी कभार ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत ही लंबा चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण के समय भी
ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब है उसको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि मेरी कुंडली में चंद्रमा खराब है कि नहीं, बुध खराब है कि नहीं, राहु की क्या स्थिति है, तो आप किसी विद्वान से संपर्क करके अपनी कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस आत्महत्या से बचा ही कैसे जाए। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो ये है कि अगर आपके भी मन में आत्महत्या के विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो आप कुछ देर के लिए रुक जाइए। जैसे ही चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होगा, जैसे ही चंद्रमा की स्थिति बदलेगी, आपके मन में स्वतः ही विचार परिवर्तित हो जाएंगे और आप आत्महत्या जैसे घृणित कर्म को नहीं करेंगे। चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, बुध की स्थिति चल रही है, राहु की स्थिति चल रही है और इन ग्रहों की स्थिति अगर आपकी कुंडली में खराब है तो इन ग्रहों की दशा बदलते ही आपके मन में आत्महत्या के विचार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको ये जानना होगा कि अगर आपकी कुंडली मान लीजिए चंद्रमा खराब है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कब तक है, ये आपको किसी विद्वान से जान लेना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति खत्म होते ही आपके मन में आत्महत्या जैसे विचार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप जब कभी भी आपके मन में ये आत्महत्या का विचार उठे तो आप अपने आप को रोक दीजिए, कुछ काल के लिए रोक दीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होते ही, चंद्रमा का आपके कुंडली में जो गोचर है उसका परिवर्तन होते ही आप इन चीजों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि अगर इसके बावजूद भी आपके मन में बार बार आत्महत्या के विचार उठ रहे हैं तो आप क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय यह है कि किसी पूर्णिमा को या सोमवार को, या कभी ऐसा पड़े कि पूर्णिमा के दिन ही सोमवार हो, तो उस दिन आप चंद्रमा के सामने सायंकाल अपनी कनिष्ठिका उंगली में, छोटी वाली उंगली में, दाहिने हाथ में चांदी की अंगूठी में मोती जड़वा करके धारण करना, चंद्रमा का पूजन करें। हर पूर्णिमा को आप दूध का अर्घ्य दें चंद्रमा को, उसमें आप अक्षत भी डाल सकते हैं। दूसरा उपाय, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, बुध खराब है, राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है, जिसके कारण आपके विचार में आत्महत्या के की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं, तो आप भगवान शंकर का गाय के दूध से अभिषेक करिए। अगर आप अभिषेक हमेशा नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप नॉर्मल तरीके से भी भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और उनको गाय के दूध से उनका अभिषेक करिए, उनको दही चढ़ाइए, उनको दूध चढ़ाइए, अर्थात सफेद चीजों से उनका अभिषेक करिए, उनको भस्म लगा करके उनका श्रृंगार करिए। अगर आप भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी खराब है या बुध खराब है या राहु खराब है, कोई भी ग्रह अगर आपके मन में आत्महत्या का विचार दे रहा है, तो निश्चित रूप से भगवान शंकर की सेवा करने से आपके मन में आत्महत्या के विचार सदा सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। ऐसा मैंने स्वयं बहुत से लोगों को बताया है, जिसके उपाय के बाद उनके मन में, जीवन में उनके आशा का संचार हुआ है। इसलिए अगर आपके मन में भी बार बार ये विचार उठ रहा है, आप बिल्कुल भी निराश ना हो, इन उपायों को करें। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि इस विचार को कुछ दिन के लिए टाल दें। आप निश्चित ही देखेंगे कि आपके जीवन में आशा का संचार होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।